कहते हैं देवताओं में दैत्य में जब युद्ध हुआ तो युद्ध होने पर कहते 100 वर्षों तक विस्मय कारक युद्ध चला। उसमें नाना शस्त्र प्रहरणम नाना माया विचित्रितम जगत शेखरम नूनम तेषाम युद्धम अभूत नृपा। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ था, मायाओं का प्रयोग हुआ था, जगत को छेड़ करने वाला था और युद्ध यह से युद्ध हुआ था, आश्चर्य वाला था। उसमें देवताओं की पराशक्ति की कृपा से देवता विजय हो गए, दैत्य हार गए। तो जो मर गए थे वो तो मर ही गए, किंतु जो बच गए थे वो पलायन कर गए, कहाँ पर, पाताल लोक में चले गए मर करके। तो सारा जो स्वर्ग लोक पर देवताओं का अधिकार पुनः हो गया। अब इसके पश्चात सारे देवता कैसे हो गए, विजय उत्सव मनाने लगे। कहते हैं विजय उत्सव मनाते मनाते उनको कैसे हो गए, अभिमान हो गया। जयो अस्माकं न स्यात् अस्माकं महिमयता सर्वोत्तर पुत्र दैत्या ताम्रा निश्चय पराक्रमा। अस्माकं जयो हमारी जय, न स्याद अस्माकं महिमा, कहते हैं हमसे बढ़कर और कौन सा, हमारी महिमा से बढ़कर और कौन की महिमा हो सकती है। सर्वोत्तर सबसे श्रेष्ठ हम ही हैं। ये दैत्य तो कैसे पामरा है, निष्पराक्रम वाले हैं, ऐसे देवताओं को अभिमान हो गया। हम कैसे देवता हैं, सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले हैं, हम यशस्वी हैं। हमारे आगे जो पामर दैत्य उनकी कथा कैसे हो सकती, कैसे उनकी स्थिति हो सकती है। तो इस प्रकार से यद्यपि कहते हैं पराशक्ति के प्रभाव से उनको विजय प्राप्त हुई, किंतु पराशक्ति के प्रभाव को नहीं जान पाए, मोह को प्राप्त हो गए। अब उन पराशक्ति माता ने उन देवता के ऊपर अनुग्रह करने के लिए जगदम्बिका ने उनके सामने प्रकट हो गई। कैसे प्रकट हुए, यक्ष के रूप में, तेजस्वी यक्ष के रूप में, उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। तो ऐसे दूर देश में, दूर उनके नज़दीक में प्रकट हो गई। जब प्रकट हो गई तो सारे यक्ष रूप में प्रकट हुई, पूजनीय के रूप में प्रकट हुई। तो प्रकट होने के पश्चात देवताओं ने देखा कि अभी तो हमने दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त करी थी, एक कौन दोबारा के आ गया, कहीं दैत्यों की कोई माया तो नहीं है, कहीं कोई दूसरा तो नहीं है, हो सकते दैत्यों की माया हो, मुश्किल से तो हमने विजय प्राप्त करी थी, फिर दोबारा के हो सकते युद्ध करने की क्या हो, लड़ना पड़े। तो सारे देवताओं ने मिलकर के विचार किया कौन है, निर्णय नहीं कर पाए। तो सारे देवता मिलकर के अग्नि देवता को भेजे, हे अग्नि देवता, हम देवताओं में सबसे प्रधान आप ही हैं, हमारे मुख हैं, आपके मुख से ही हम भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए इस यक्ष को जानने के लिए आकर तुम पास में जाओ, उसका क्या बल है, क्या नहीं है, कहाँ से आया है, क्या नाम है, तुम उससे पूछो। तो इस प्रकार से सारे देवताओं ने निर्णय करके, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, अग्नि देवता गए और अग्नि देवता ने वहाँ पर जाकर के यक्ष के पास में गए। तो यक्ष के पास में जाकर के अग्नि देवता को पूछना चाहिए, हे यक्ष तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या रूप है, क्या करना चाहती हो, क्या बल है आप में। किंतु यक्ष के पास में जाकर के अग्नि देवता उसके तेज से इतने हतप्रभ हो गए तो पूछ ही नहीं पाए, स्वयं यक्ष ने पूछ लिया। कहते हैं बलाबलम ततो ज्ञात्वा कर्तव्या तो प्रतिक्रिया ततो बन्नी समोया प्रोवाच इंद्र प्रादीपा गच्छ बन्नी त्वम अस्माकम यतो ही असि मुक्त उत्तमम। इस प्रकार से इंद्र के द्वारा प्रेरित होकर के अग्नि देवता वहां पर गए। कहते वहां पर जाकर के जाने यक्ष कौन है। तो इंद्र देवता की वाणी सुन करके उसके पराक्रम को, अपने पराक्रम से गर्वित होकर के गए, तो वेग से गए, किंतु बन्नी वहां पर जाकर के अग्नि देवता वहां पर जाकर के पूछना चाहिए थी कि हे यक्ष कौन हो, किंतु वहां पर उसके यक्ष के तेज के आगे उन्होंने पूछ ही नहीं पाया। तो यक्ष ने देखा कि अग्नि देवता कुछ बोल ही नहीं पा रहा, नहीं बोल पा रहा, तो यक्ष ने पूछा कौन हो तुम। अग्नि देवता से पुनः पूछ लिया। तो अग्नि देवता ने कहा कि मेरा नाम होतासन है। तो अग्नि देवता से पूछा किम वीर्यम च त्वयि किम, तुम में वीर्य क्या, सामर्थ्य क्या, यत्तद् वद सर्वम मम अग्रता, कि तुम में क्या सामर्थ्य है, सारी सामर्थ्य मेरे सामने वर्णन करिए। कि अग्निरश्मि हम अग्नि अस्मि हूँ, जात वेदा हूँ अस्मि, ऐसा अग्नि देवता ने उस यक्ष से कहा। सर्वस्व दहन शक्ति, कहते संपूर्ण को जलाने में भी शक्ति है, मैं सब संपूर्ण जगत को जला सकता हूँ। मई विश्व से तिष्ठति, मुझ में ही सारा संपूर्ण विश्व स्थित रहता है।
तो इस प्रकार से अहंकार से होकर के उस अग्नि देवता ने कहा। तो अग्नि देवता की वाणी सुन करके यक्ष कहता है, यक्षम परम तेजस तद अग्रे निदहु तृणम। यक्ष ने कहा कि हे अग्नि देवता, मैं तुम्हारे सामने एक तृण रखता हूँ, तुम इसको जलाओ, तो तभी मैं जानूंगा कि तुम संपूर्ण विश्व को जलाने में समर्थ हो। दहनम यदि ते शक्ति विश्व से दहने सती। हे अग्नि देवता, इस तृण को जलाओ, यदि तुम जला देगे तभी मैं मानूंगा कि संपूर्ण जगत को जलाने में तुम में सामर्थ है। तदा जब इस प्रकार से अग्नि देवता ने यक्ष की वाणी सुनी, तो यक्ष की वाणी सुन करके सारे बल से तो करके यत्न लगा करके अग्नि देवता जलाने लगे उस तृण को। कहते न ससाका तृणम दग्धुम लज्जितो अगाध स्वराम प्रति। कहते हैं वह इंद्र अग्नि देवता तृण को जलाने में समर्थ नहीं हुआ और लज्जित होकर के देवताओं के पास में आ गया। जब देवताओं ने पूछा, हे अग्नि देवता कौन है वो, तो पृष्ठे देवस्तु वृतांते सर्वम प्रोवाच। देवताओं के द्वारा पूछे जाने पर भी अग्नि देवता ने कह दिया, सारा वृतांत कह दिया। वृता अभिमानो ही अस्माकम सर्वेश स्वरा। हे इंद्र देवता, हमारा जो अभिमान है व्यर्थी है, हम सभी के स्वामी जो अभिमान था व्यर्थी है। जब इस प्रकार से कहा, ऐसी वाणी सुन करके इंद्र देवता को हार गए, उसने नहीं जान पाया कि यक्ष कौन है। इसके पश्चात इंद्र देवता ने वायु देवता को भेजा, हे वायु देवता, आप जाइए उस यक्ष का पता लगाइए। तो वायु देवता की प्रेरणा से होकर के इंद्र देवता की प्रेरणा से होकर के वायु देवता गया। तो वायु देवता को भी जाकर के पूछना चाहिए कि हे यक्ष कौन है, किंतु उस यक्ष के पास में जाकर के वायु देवता ने भी पूछ नहीं पाया। क्यों नहीं पूछ पाया? क्योंकि वह उस यक्ष की शक्ति से कुंठित हो गया, हतप्रभ वाला हो गया था। तो यक्ष ने ही पुनः पूछ लिया कि हे कौन हो, हे पुरुष तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, क्या बल है, तुम कहाँ से आए हो, क्या शक्ति है। जब यक्ष ने ऐसा पूछा तो यक्ष की वाणी सुनकर कहते हैं, मातृस्व हम, गर्भ से उठ करके मरुदे कहते हैं, मातृस्व हम वायु रश्मि हम, मैं अंतरिक्ष में चलने वाला मातृस्व हूँ, वायु मेरा नाम है। जब इसके बाद कहते हैं, यक्ष पूछता है तुम में क्या वीरी है कि संपूर्ण चलाने की सामर्थ्य मुझ में है, संपूर्ण विश्व को इधर से उधर कर सकता हूँ। मत चेष्टा या जगत सर्वम, मेरी चेष्टा के द्वारा संपूर्ण जगत चलता है। सर्व व्यापार बद भवेत, मैं यदि चेष्टा न करूँ तो संपूर्ण जगत व्यापार वाला न हो सके। तो इस प्रकार से वायु की अहंकार पूर्ण वाणी सुनी। तो अहंकार पूर्ण वाणी को सुन करके यही यक्ष ने कहा कि एक तृण मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, इस तृण को तुम चला के बताओ अपनी इच्छा के अनुसार। नो चेत गर्भ हम विहाय, यदि तुम नहीं चला सकते तो गर्भ को त्याग करके लज्जित होकर के इंद्र देवता के पास में चले जाइए। तो ऐसी वाणी सुनकर के, यक्ष की वाणी सुनकर के वायु देवता संपूर्ण शक्ति से युक्त होकर के उद्योग करने लगा, अर्थात तो उस तृण को चलाने लगा, उड़ाने लगा। कहते हैं जैसे हनुमान जी की पूंछ को पहले भीम है, पहले एक बाएं हाथ से उठाता था, देखा बाएं हाथ से नहीं उठाए पूछ, फिर सोचा उसने दोनों हाथ से उठाया, दोनों हाथ से नहीं उठाए, फिर पूरी शक्ति लगा दी तो तब भी हनुमान जी की पूछ नहीं होती। उसी प्रकार से यहाँ पर है, यहाँ पर भी वायु देवता ने पूरी शक्ति लगा दी, किंतु एक छोटा सा तृण भी उड़ नहीं पाया। जब नहीं उड़ पाया तो फिर लज्जित होकर के इंद्र देवता के पास में चला गया। इंद्र देवता के पास में इंद्र देवता ने पूछा कि हे वायु देवता वह कौन यक्ष था। तो इंद्र देवता की वाणी सुनकर के वायु देवता कहता है, हम में जो अभिमान है झूठा ही अभिमान है कि हम सभी लोगों के स्वामी हैं, किंतु मैंने उस यक्ष को पता नहीं लगा पाया। हे इंद्र देवता, तुम हम सभी के स्वामी हो, राजा हो, इसलिए तुम ही जाइए। इंद्र देवता भी अन्य देवताओं की प्रेरणा से होकर के वह यक्ष को जानने के लिए गया। अब यक्ष ने सोचा कि जैसे सामान्य सेना में कम अभिमान होता है, किंतु राजा में ज्यादा अभिमान होता है, तो राजा को और ज्यादा परीक्षा लेना चाहिए। तो राजा में इंद्र देवता में ज्यादा अभिमान था, जैसे अन्य देवता में तो कम अभिमान था कि हम सभी लोगों के स्वामी हैं, किंतु इंद्र देवता को तो ज्यादा अभिमान देता है क्योंकि सभी देवताओं का वह राजा है। तो ऐसा जान करके इंद्र देवता जैसे ही आया, उसी काल में वो यक्ष था अदृश्य हो गया, और अदृश्य होकर के
अब इंद्र देवता ने देखा कि यक्ष ने तो मेरे साथ वार्तालाप भी नहीं की, अन्य अग्नि देवता और वायु देवता तो इनके साथ वार्तालाप कर गए थे, किंतु यक्ष ने तो मेरे साथ वार्तालाप करने का अवसर भी नहीं दिया। क्या मैं नीचे जैसे नीच व्यक्ति के साथ वार्तालाप करने का अवसर नहीं प्राप्त होता, उसी प्रकार से इसने मेरे को नीचे जाना। यदि मैं लौट करके गया तो लौट करके जाऊंगा तो फिर देवता मेरे से पूछेंगे यक्ष कौन था, तो मेरे बोलना पड़े कि उसने तो मेरे को वार्तालाप करने का भी अवसर नहीं दिया, तो फिर क्या करूंगा, अब लौट करके तो नहीं जा सकता। अब तो कहते हैं जिसको पहले सम्मान की प्राप्ति हो गई, यदि बीच में फिर वो अपमान प्राप्त हो जाए तो उसको बनना ही सेठ होता है। देह त्यागो हो बरस तस्मात् मानो ही महताम धनम माने नष्टे जीवितम तो मृत्यु तुल्यम न संशया। कहते हैं जिसको पहले बहुत सम्मान प्राप्त हो गया है उसको बाद में उसका सम्मान नष्ट हो गया, ऐसे उसका जीवन तो मृत्यु के समान होता है। देह त्याग ही श्रेष्ठ है, मेरा शरीर त्याग करना ही श्रेष्ठ है। जिसका जो महान व्यक्ति हो उनका पहले सम्मान प्राप्त हो गया सभी के बीच में, फिर बाद में उसको सम्मान सभी ने नष्ट कर दिया, ऐसे व्यक्ति को जीवन धारण करना तो मृत्यु के बराबर ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए इस देवी के कारण मेरे को जो सम्मान घट गया, जिसने मेरे ऐसा अपमान किया उसी के मैं शरण में जाता हूँ। तो उसी जिस यक्ष के कारण यक्ष ने मेरे को दर्शन नहीं दिया और मेरे को देखकर अदृश्य हो गया, उसी यक्ष की शरण में जाता हूँ। तो वहीं पर वह इंद्र देवता खड़ा रहा, तो खड़ा रहा तो उसी काल में आकाशवाणी हुई, हे इंद्र देवता तो माया का बीज अक्षर है जाप करो, उसी के द्वारा तुम सुख की प्राप्ति होगी। अब इसके पश्चात इंद्र देवता ने यहाँ पर कहते हैं कि इंद्र देवता ने फिर माया का बीजाक्षर मंत्र का जाप किया, तो 1,00,000 वर्षों तक जाप किया। 1,00,000 वर्षों के जाप करने के पश्चात देवी ने उसको दर्शन दिया, तो देवी आकाश में स्थित हो गई। कहते चैत्र मास की 9वीं तिथि को रविवार के दिन भागवत देवी वहाँ पर प्रकट हो गई, जो तेजो मंडल के समान थी, मध्य भाग में थी, कुमारी थी, नव यौवना थी, ऐसी देवी ने दर्शन दिया। तो देवी के दर्शन को प्राप्त करके उसने प्रणाम किया और पूछा, हे देवी वे यक्ष कौन था। विभिन्न प्रकार के स्त्रोतों से स्तुति करी। स्तुति के बाद जब देवी प्रसन्न हो गए तो देवी ने कहा कि हे इंद्र देवता तुम कौन, इंद्र देवता से कब वरदान मांगो इत्यादि। तो जब देवी ने प्रसन्न हो गई तो इसके पश्चात देवी से कहा कि हे देवी वह यक्ष कौन था। तो देवी कहती है वह मेरा ही रूप था। मद रूपम मदीयम ब्रह्म एतत् सर्व कारण कारणम मायाधिष्ठानम भूतम तू सर्व साक्षी निरामयम। है मेरा ही रूप है, ब्रह्म एतत् सर्व कारणम, कारणों का जो कारण ब्रह्म रूप मेरा ये माया का अधिष्ठान है, संपूर्ण साक्षी है, सर्व का साक्षी निरामय है, वह मेरा ये। जब इस प्रकार से कहते सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहण ब्रह्मी। सारे वेद जिस पद को कहते हैं तपस्या है, सारे कर्म आदि जिसको प्रतिपादन करते हैं, जिसके लिए करते हैं, ब्रह्मचर्य जिसके लिए कर्म करते हैं, वह पद को संक्षेप से कहते हैं वो ओम है, परमात्मा ही है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म तदेव आहुष ह्रीमयम द्वे बीजे मंत्रो स्तो मुख्यत्वेन श्रोतमा। इंद्र देवता ओम और ह्रीम मंत्र ये दोनों मेरे ही वाचक हैं, ये दोनों ही मेरे मंत्र बीज मंत्र हैं मुख्य रूप से। इसलिए मेरे ही दो रूप है, एक सगुण है निर्गुण है, मैं ही स्त्री हूँ मैं ही पुरुष हूँ। भागद्वयवती यस्मा सृजामि सकलम जगत, मैं भागद्वय से युक्त होकर के कहते संपूर्ण जगत का सृजन करती हूँ। एक भाग से सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, एक भाग से माया प्रकृति कहलाती हूँ, द्वितीय भाग है उसी वह माया शक्ति के माध्यम से संपूर्ण जगत के ऊपर शासन में करती हूँ। मैं ही स्थूल देह वाली हूँ, स्थूल देह बनती हूँ, मैं ही ब्रह्मा बन जाती हूँ, लिंग शरीर होकर के विष्णु बनती हूँ, कारण शरीर से युक्त होकर के मैं रुद्र बनती हूँ, मैं ही तुरी कहलाती हूँ। मैं ही साम्य अवस्था वाली संपूर्ण जगत के भीतर नियमन करने वाली मैं ही प्रकृति हूँ, तुरी हूँ, मैं ही ऊर्ज हूँ, पर ब्रह्म हूँ। मद रूपी रूप रूप से रहे तो पर ब्रह्म मेरा ही रूप है। मैं ही निर्गुण हूँ, मैं ही सगुण हूँ, मेरे ही दो रूप हैं। निर्गुण माया से रहते सगुण माया से युक्त है, संपूर्ण जगत का सृष्टि करके मैं ही उसके भीतर प्रवेश करती हूँ।
मैं ही प्रवेश करके सभी को नचाती हूँ। संपूर्ण जीव को अपने अपने कर्म के अनुसार जैसा उसका कर्म था उसी के अनुसार उसको भुगाती हूँ। मेरे ही डर के कारण कहते सूर्य चंद्रमा आदि है मद भयात बाती पवनों, मेरे ही भय से जो पवन बहती है, मेरी भय से सूर्य चलता है। इंद्र अग्नि मृत्यु देवता आदि मेरे भय से अपने अपने कार्य करते हैं। मेरी शासन के आगे एक एक अरे मुहूर्त भी एक क्षण भी रुकते नहीं है। तो मैं स्वतंत्र हूँ, अपनी इच्छा से कर्म कराता हूँ। मेरे अनुरोध से ही सारे व्यक्ति, मेरी शासन को लेकर के सारे व्यक्ति कर्म करते हैं। ताम माम सर्वाधिकम यम विस्मृत्य निज गर्भता, हे देवताओं तुमने मेरे को भूल गए थे, इसी हेतु से मैंने तुम्हारे ऊपर अनुकंपा करने के लिए तुम अहंकार से हो गए थे, मोह को प्राप्त हो गए थे, तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैंने तुम्हारे इस सारी शक्ति को खींच लिया। जो तुमने शिव शक्ति थी पालन करने वाली आशीर्वाद वाली उस शक्ति को छीन ली, मेरी ही वो शक्ति थी। अब तुम सुखी हो जाओ, सारे भोगों को प्राप्त करो और मेरा चिंतन करते रहो। इस प्रकार से ऐसा जब देवी ने कहा, देवी इस प्रकार से देख करके कहते हैं, ऐसा बोल करके आगे चलेगी। आता अंतर्धान हो गई। तो व्यास भगवान कहते हैं, यहाँ पर व्यास भगवान जन्मजय से कहते हैं कि सतयुग में प्राया करके कहते हैं गायत्री का जप करते हैं और कहते हैं ना तो विष्णु देवता की उपासना विष्णु भगवान की, न शिव जी की, न अन्य की, न अन्य देवता की, लेकिन सतयुग में प्राय करके सभी कैसे मात्र गायत्री की उपासना करते रहते हैं। और गायत्री की उपासना वेद में कही गई है, अन्य की उपासना वेद में नहीं गई, वर्णन ज्यादा करी, किंतु गायत्री की उपासना वेद में वर्णन किया है। अब इसके पश्चात आगे को वर्णन करते हैं, कहते किसी काल विशेष में यानी जीवों के भोगों को भुगाने के लिए, कहते हैं जीवों को जब भोग भुगाने के लिए किसी कल्प विशेष में, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कहते हैं इंद्र देवता ने वर्षा नहीं करी कई वर्षों के बाद, कई वर्षों तक, तो वहां पर अकाल पड़ गया। जिस स्थान पर अकाल पड़ता है, जिस स्थान पर अकाल पड़ता है वहाँ के जो मनुष्य हैं या तो भाग जाते हैं या तो नहीं भागते तो मर जाते हैं। तो महाराष्ट्र का विषय है कि नैनी वहाँ पर है, कहाँ पर गोमती नदी के किनारे अथवा या त्र्यंबकेश्वर में, वहाँ पर उसी स्थान पर रहते थे। तो वहाँ पर रहते रहते कहते हैं देखा ब्राह्मणों को दुखी देखा, बहुत सी स्त्री पुरुषों को दुखी देखा। तो गौतम मुनि के ऊपर है करुणा जागृत हो गई। और करुणा आने के पश्चात उन्होंने गायत्री को साधना की, प्रार्थना करी। तो गायत्री ने एक दिव्य पात्र दे दिया और पात्र देने के पश्चात कहते हैं वरदान दे दिया कि जो भी इस पात्र से प्राप्त करोगे, बोलोगे, इच्छा करोगे, वह तुमको उस फल की प्राप्ति हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। तो ऐसा सुन करके सारे ब्राह्मणों को कहते हैं उनका जो आश्रम है 100 योजन वाला हो गया। तो गायत्री के पात्र से जो भी बोलते थे वह उस पात्र से सब कुछ सब चीज निकल आती थी। जैसे सूर्य भगवान ने उनको इनका नाम है युधिष्ठिर महाराज को जैसे पात्र दिया था, जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी तब तक इसका अन्न समाप्त नहीं होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी गौतम मुनि से बोल दिया तुम इस पात्र से जो भी हवी पदार्थ आदि निकालोगे तो वह पदार्थ इससे प्राप्त हो जाएगी। तो सारे जो मनुष्य थे जो भाग गए थे वो आने लगे, जो ब्राह्मण भाग गए थे वो आने लगे, क्षत्रिय जो भाग गए थे वो ही आने लगे। तो सारे ब्राह्मण आदि सुखी हो गए। अब कुछ काल के पश्चात कहते इस प्रकार से सभी का पालन पोषण करने से वहाँ के ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्य को, शूद्र को पालन पोषण करने से वहाँ पर उनकी ख्याति फैल गई। गौतम मुनि की पृथ्वीलोक में ख्याति फैली और पृथ्वीलोक के पश्चात स्वर्गलोक में भी ख्याति फैल गई। जो अन्न दान करता है, जप आदि करता है, दान पुण्य करता है, उसकी ख्याति फैल जाती है। उसी प्रकार से स्वर्गलोक में ख्याति फैल गई। इंद्र देवता ने भी उनकी प्रशंसा करी कि देखो, इंद्र देवता कहते हैं गौतम मुनि के द्वारा हम जीवित हैं। अतः गौतम मुनि ने किस प्रकार से ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की, शूद्र की रक्षा करी और हमारी भी रक्षा करी, नहीं तो हमको भी कैसे भोजन आदि की प्राप्ति नहीं होती। उसी ख्याति को सुन करके नारद जी ने वहाँ पर स्वर्गलोक में सुनी, तो ख्याति को सुन करके पृथ्वी लोक में आए तो वहाँ पर भी गौतम मुनि की प्रशंसा कर दी। अन्य जो ब्राह्मण थे वहाँ पर दुखी हो गए, देखो देखो गौतम मुनि की बहुत स्तुति हो रही है, ये बहुत इनकी प्रशंसा हो रही है, अब इनको आगे बढ़ना नहीं चाहिए। तो उस
कुछ काल के पश्चात 100-200 वर्ष के पश्चात क्या हुई, वर्षा भी होने लगी, तो अन्य जगह अन्न की प्राप्ति हो गई। तो ऐसा सुन करके तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो सारे ब्राह्मणों ने मिलकर के इनका अब ज़्यादा यश नहीं फैलना चाहिए, तो ब्राह्मणों ने क्या वक्त किया कि सारे ब्राह्मणों ने कृत्रिम गाय बनाई। वो कृत्रिम गाय बना करके गौतम मुनि के खाद्य पदार्थ जहाँ पर थी, फसल थी, वहाँ पर भेज दिया। तो उसको गौतम मुनि ने वहाँ पर देखा गाय चल रही है, जिसके द्वारा मेरे को हवन करना है, उस जौ के आदि को हवन करने, यदि खा जाएगी तो क्या हो जाएगा, मेरे को हवन करने को फसल नहीं, वो नहीं प्राप्त होगा, फल प्राप्त नहीं होगा, जौ आदि धान आदि की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा जान करके उन्होंने हूँ करा। तो हूँ करते ही वह गाय मर गई। तो सारे ब्राह्मण कह दिए गौतम मुनि गौ के हत्यारे हैं, गौ के हत्यारे हैं। तो ऐसा कहा तो गौतम मुनि को भी बड़ा आश्चर्य हो गया कि मैं हूँ करते ही कैसे गाय मर सकती है। इसके पश्चात गौतम मुनि ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा कर देखा ये तो ब्राह्मणों की चाल है, एक कृत्रिम गाय, असली गाय नहीं है। तो उसी काल में ब्राह्मणों को श्राप दे दिया गौतम मुनि ने, तुम कैसे दुराचार करने वाले हो, तुम पापात्मा हो, तुम सारे व्यक्ति मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाने वाले हो, तुम गायत्री मंत्र से रहित हो जाओ, तुम शिव जी की पूजा करने से रहित हो जाओ, तुम पाखंड करने वाले हो जाओ, तुम नरक में गिरने वाले हो जाओ। तो जो उतने जो ब्राह्मण थे उन सारे ब्राह्मणों को दे दिया। तो भाई ब्राह्मणों देगा कि गौतम मुनि ने हमको श्राप दे दिया। तो बाद में वो ब्राह्मण उसकी शरण में गए, किंतु ब्राह्मण कह दिया जो मेरी वाणी है वो तो सत्य होकर के रहेगी। अब बाद में कहा जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अपने धाम को चले जाएंगे, इसके बाद तुम्हारी कुंभी पाप नरक से आकर के पृथ्वी लोक में कहते हैं जो मृक्ष धर्म है अथवा बौद्ध जैन धर्म वाले हैं उस धर्म का आलम्बन करोगे। अर्थात जो शिव जी की पूजा से, विष्णु भगवान की पूजा से, अर्थात शिव जी की पूजा से, देवी की पूजा से, गायत्री उपासना से रहते हो तुम रहोगे, पाखंड का से रहोगे इस प्रकार से, और पुनः तुम्हारे स्त्री पुत्र आदि भी उसी प्रकार से रहेंगे। इस प्रकार से गायत्री के श्राप देकर के शांत हो गए। गायत्री का दर्शन किया। इसके पश्चात कहते हैं मणिद्वीप का वर्णन करते हैं कि मणिद्वीप, ये द्वीप जैसे श्री यंत्र होता है उसमें सबसे चोटी पे, उसी प्रकार से उस मणिद्वीप के नीचे ब्रह्मा जी का, विष्णु भगवान का और शिव जी का लोक है। सबसे ऊपर मणिद्वीप है, वहाँ पर देवी विराजमान रहती है। उस मणिद्वीप कैसा सोने चांदी का स्फटिक मणि का भरा हुआ है, विशाल है। तो वहाँ पर सारे भोग सामग्री आदि हैं, विभिन्न प्रकार की नदियाँ, वृक्ष आदि हैं, सारे फलेश्वरी हैं। इस प्रकार से मणिद्वीप है। उस द्वीप में देवी अपने शिव के साथ निवास करती है। जो शिव वहाँ पर है निवास करते, कैसे रहते हैं, पलंग के ऊपर से रहते हैं, उसके ऊपर है हृदय से निकला हुआ कमल है, उस कमल के ऊपर विराजमान रहते हैं। अर्थात देवी मणिमय द्वीप जो रत्न को है, रत्नों का बना हुआ है, ऐसा देवी उस मणिद्वीप में निवास करती हैं। इसके पश्चात कहते हैं ऐसी, अब आगे वर्णन करते हैं जो व्यक्ति इस देवी भागवत पुराण की कथा श्रवण करता है उसको महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक कहते हैं जो कोई भी आधा श्लोक का भी पाठ करता है उसको भी महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब कहते हैं इति सह मुनि वराणाम अकृता श्रावित्वा सकल निगम गुह्यम दौरे गमेते पुराणम नतमतः मुनिसंगम वर्धित्वा शीशंभः चरण कमल भृंगो निर्जगा माता सूत। कहते हैं इसके पश्चात बाद में जन्मेजय राजा ने भी देवी की आराधना करी, देवी यज्ञ किया, और इस प्रकार से देवी यज्ञ करके व्यास भगवान ने उन्होंने आशीर्वाद दिया, देवी ने आशीर्वाद दिया, और सूत जी भी सोनक आदि ऋषियों को कथा सुना करके चले गए। इस प्रकार से ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।